हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 के डीवी किसकी कब होगी, इसके बारे में तिथिवार स्लॉटवार सूची कब जारी होगा और आपके मोबाइल पे एसएमएस आएगा, इसके बारे में बात हम करेंगे। जिला अलॉट हो चुका है एटलीस्ट, बट अभी भी जो पीजीटी अभ्यर्थी है, जो 3600 समथिंग है, जो स्पेशल सब्जेक्ट के वाले हैं, वेटेज वाले, अभी गेस्ट टीचर का रिजल्ट आना बाकी है, तो उनका रिजल्ट आ जाएगा, उनका भी जिला आवंटित हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपकी जो डीवी डेट है वो 21 से 30 तक लगी हुई है। अब अभ्यर्थी ये परेशान है कि कब जाके डीवी कराएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर वाले कुछ कह रहे हैं कि नहीं, आप पहले जाइए, किसी भी दिन हो जाएगा। तो देखिए, आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि टीआरई 1.0 2.0 से बहुत अलग है टीआरई 3.0। ये आप लोग को भी अब तक समझ में आ गया होगा। उस जैसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप लोग पहले वाली चीजें अपने दिमाग में ना बैठा के चले। बहुत लेट लतीफ है इस बार, और शायद सब कुछ सिस्टमैटिक हो रहा है, और इस बार हाफा धाफी नहीं है। टाइमली बताया गया है नोटिस में कि आपको स्लॉट दिया जाएगा, मोबाइल पे एसएमएस आएगा बकायदा, किस दिन आपको कराना है उसी दिन। जैसे स्टेट के रिजल्ट के लिए डेट आया था, उसी तरह आप लोग के डीवी के लिए भी डेट आपका अलग अलग आएगा, किस दिन किसको कराना है। उस बार क्या था, एक डेट था, कभी भी कोई बच्चे जाते थे, हो जाता था टीआरई 2.0 में। बट इस बार अभी नोटिस में है, अभी आपको दिखाएंगे कि ऐसा नहीं होगा, इस बार टाइम लगेगा। मगर सबसे बड़ी समस्या अभ्यर्थी के साथ साथ रिजर्वेशन की, इतने दूर दूर जिले मिले हैं, 450, 500, 350 से नीचे किसी का नहीं है, इतने इतने दूर दूर डिस्ट्रिक्ट मिले हैं। तो सबका रूट भी तो नहीं है ना कि आप रूट पे आप चले जाओगे। तो ये सारी समस्याएं हैं, आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा चीजें हैं, इसलिए हम समझ रहे हैं। तो कल आपको लखीमसराय का एक देखने को मिला जिला कि कैसे टीआरई 3.0 का करना है। तो हम आपको नोटिस दिखा देते हैं, ठीक है, कि आपके डीवी के लिए आप परेशान मत होइए, कल तक का वेट कीजिए, शाम तक जो होगा, कल या सुबह परसों तक क्लियर हो जाएगा कि कब किसकी होनी है। डेट देना होगा, श्योर डेट वो देंगे, और उसके बाद शॉर्ट वाइज आपके मोबाइल पे बकायदा एसएमएस आएगा सिस्टमैटिक कि कब आपको अपने जिले में जाना है। और रही ट्रेनिंग की बात, तो ट्रेनिंग की बात कोई कुछ भी कह ले, अभी क्लियर नहीं है, तो हम भी आपको नहीं कह सकते कि आप ट्रेनिंग का सामान पैक करके जाइए, ठीक है, क्योंकि उस बार की बात अलग थी। उस बार क्या था कि तुरंत ट्रेनिंग में आपको भेज देते थे, डायरेक्ट पे आप जाओ, देन बीआरसी पे जाओ, जिसको डायरेक्ट नहीं मिलता था बीआरसी करता था, फिर बीआरसी वाला आके डायरेक्ट करता था। उस बार ये चीजें थी। बट इस बार देखिए 21 को जिसका फर्स्ट डिवीजन है, या फिर नोटिस में ये बता देंगे कि ट्रेनिंग कैसे होनी है, या फिर 21 के जिस दिन फर्स्ट डे जाएगा बच्चा, तब शायद पता चलेगा कि ट्रेनिंग तुरंत करा रहे, या फिर डीवी करा के ये घर भेज देते हैं। घर भेज के भी सिस्टमैटिक आपका लेटर जारी करके भी ट्रेनिंग करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें, 2-3 चीजें अभी भी कंफ्यूजन है, और सबको कंफ्यूज है। कोई उड़ता फिरता तो नहीं बता सकता है कि नहीं नहीं ये श्योरिटी। जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाती, आप श्योर मत रहिए, बट अपनी तैयारी रखिए। कहीं जाइए डीवी कराने तो 2 कपड़े जरूर रख लीजिएगा, एक आप ओढ़ने के लिए रख लीजिएगा कि कम से कम ये प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स भी रख लीजिएगा अपने साथ। तो इतना तैयारी करके चलिए। अगर नोटिस आ जाती कि नहीं आप लोग डीवी कराने आएंगे, आपको तुरंत भेजा जाएगा ट्रेनिंग पे, तब आप अपनी फुल पैकिंग करके जाइएगा। ये सी चीजें हैं। तो अभी देख लेते हैं क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर देखिए, ये कल लेटर वायरल हो रहा था कि लखीमसराय का ये लेटर है। तो उसमें देखिए दिया हुआ है कि डीआरसीसी में जाना है, वेरिफिकेशन की तिथि और टाइम है कि फर्स्ट स्लॉट कब का होगा। टाइमिंग दी हुई है 9 से 10:30, दूसरा 10:30 से 12 तक लगेगा, तीसरा 12 से 1:30, चौथा 2 से 3:30, पाँचवा ऐसे ये स्लॉट का टाइमिंग होता है। बट यहाँ पे देखिए लिखा है टीआरई 3.0 का 21 से 30 तक पूरी डीवी लगी है। कैसे किनका है, काउंटर नेम जिस जिले का है उन्होंने बता दिया है। नियुक्ति काउंटर, कितनी काउंटर लगेंगे, 1 2 3 4 काउंटर लगने हैं। तो यही चीज तो नहीं बच्चों को पता। देखिए यहाँ काउंटर लगा दी, यहाँ पर भी मेंशन है 1 से 12 के लिए। तो क्या हर एक काउंटर अलग अलग, एक प्राइमरी, एक जूनियर, एक टीजीटी
और एक पीजीटी। अगर ऐसा उस बार यही हुआ था कि अलग अलग काउंटर लगाया जा रहा था कि टीजीटी वाला ऐसे जाएगा, टीजीटी वाला उस काउंटर पे, पीआरटी वाला इस काउंटर पे, जूनियर वाला इस काउंटर पे, तो पर डे भी सबका हो सकता है डीवी, बट सबको एक ही दिन नहीं जाना है। एक ही दिन जाएंगे तो पूरा मेला लग जाएगा, होना किसी का नहीं, एक दिन में तो सबका हो नहीं जाएगा। फिर वो बोलेंगे तब रुकिए, दूसरे दिन बुलाते हैं, तीसरे दिन बुलाते हैं। इसलिए वो सबको एक रोल नंबर वाइज या फिर मैसेज करके भेजेंगे कि आपको किस दिन आना है। ठीक है, 4 काउंटर 5 काउंटर होंगे। उसके बाद देखिए ये क्या क्या लेके जाना है वेरिफिकेशन संबंधित उन्होंने बता दिया है कि वेरिफिकेशन टाइम स्लॉट के में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि और स्लॉट टाइम निर्धारित किया जाएगा। ये भी एक सही चीज है, ठीक, कि जो छूट जाएंगे उनके लिए भी तिथि आएगी, ये भी है। ठीक, वेरिफिकेशन के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को टीआई 3 परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको, आधार और उसका प्रमाण पत्र, मतलब आप सेल्फ अटेस्टेड करके सभी शैक्षणिक हाई स्कूल से ग्रेजुएशन पीजी जो भी होंगे, आपको इतना पता है सबका सर्टिफिकेट ओरिजिनल और वाटरमार्क का जो आया है सबकी 5 कॉपियां करा लीजिएगा। और फाइल अलग अलग जगह जमा होती है, एक आपके पास, बाकी जहाँ जहाँ आप जाएंगे फाइल एक मांगी जाएगी, तो 5-5 करा लीजिएगा। ठीक है, सी टेट बी टेट एस टेट जैसा मांगा है सबकी ओरिजिनल वाटरमार्क फोटो स्टेट सब रख लीजिएगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो 10/8 जो भी है रख लीजिएगा, काम ही देता है। ऐसा नहीं कि नहीं 3 ही बोला गया था 3 ही लेके जाए, अरे भैया 10 लग रही है, इतना आप लोगों को कॉमन सेंस है। ठीक है, उसके बाद आरक्षण के लिए जो वहाँ के निवासी हैं वो अपना निवास और जाति, ये ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस, तो ये सारी चीज़ें आपको ले जाना जरूरी है। ठीक है, बायोमेट्रिक होगा, स्कैनर होगा, सब वहाँ पे उपस्थित रहने के लिए वो अपना बता रहे कि ये चीज़ें आपको रखनी है। ठीक, सबसे बड़ा चीज देखिए यहाँ पे ये है कि तिथिवार स्लॉटवार अनुशंसित टीआई 3 की सूची शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ठीक, उसके बाद वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी हापादापी ना करें। वेरिफिकेशन की तिथि को अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है कि हम पहले जाएंगे तो मेरा सबसे पहले होगा, ऐसा कुछ नहीं है। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। ये सब ध्यान देने वाली चीजें हैं। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा, ये भी नहीं कि मेरा स्लॉट नहीं है मेरा उसमें आ जाए। उन्होंने बांट दिया है कि इस स्लॉट में इतने ही अभ्यर्थी, उन्हीं को वहां पे खड़ा होना है, फालतू खड़े होंगे कि आपका होएगा नहीं। ठीक, तो देखिए उस बार से चीजें अलग हैं। ठीक, वेरिफिकेशन स्तर पर अभ्यर्थी के अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आएंगे, जिस पर एसएमएस ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट के स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें हैं और आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।